मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए है, आपकी जमा, आपकी सेविंग, और उसे आपको कहीं पर इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या सोचेंगे? आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आएंगे? अरे भैया 10 लाख रुपए है तो इसको अपने पास रखे रहते हैं, काहे को इन्वेस्ट करना? कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे। नहीं, तो आपको सिचुएशन ये दी गई है कि जो 10 लाख रुपए हैं उसे आपको अभी नहीं खर्चा करना है, उसे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, आने वाले भविष्य के लिए उसको कहीं इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्टमेंट करना है तो आप क्या सोचेंगे? आपके दिमाग में क्या सवाल आएगा? सभी के दिमाग में कुछ ऐसे ही सवाल आएंगे कि अरे इस पैसे को कहाँ रखें, कहीं पैसा डूब ना जाए। अरे यार, क्या मेरा पैसा सेफ रहेगा इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे? रिटर्न कितना मिलेगा? और अचानक ज़रूरत पड़ गई तो? अरे मुझे तो ज़्यादा रिटर्न चाहिए लेकिन रिस्क भी ज़्यादा हो जाएगा। नहीं भैया, मुझे पैसे की अचानक ज़रूरत पड़ जाएगी तो फिर मैं किसके पास मांगने जाऊंगा, तो मैं अपने पास ही रखता हूँ। लेकिन फिर इन्फ्लेशन। तो आपके दिमाग में ये जो सवाल उठ रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के 3 आधारभूत सिद्धांत: रिस्क, रिटर्न एंड लिक्विडिटी। रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, इन तीनों में बैलेंस बनाकर ही हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। बस आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये दीज आर दी 3 पिलर्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अगर इसमें से एक भी पिलर कमज़ोर हुआ तो आपका इन्वेस्टमेंट धड़ाम। एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि रिस्क, रिटर्न एंड लिक्विडिटी को हम लोग मेज़र कैसे करेंगे? भाई कोई इसको ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि इसमें 1 किलो रिस्क है, उसमें 2 किलो रिस्क है, इसमें चलिए रिटर्न के बारे में तो हम बात करते हैं कि इसमें 10% रिटर्न मिलता है, यहाँ 7% रिटर्न है, सेविंग में 3.5% का रिटर्न है। और लिक्विडिटी को कैसे मेज़र करेंगे? रिस्क, रिटर्न एंड लिक्विडिटी, इन तीनों को हम कैटेगरी वाइज कम से ज़्यादा की कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो इनको मेज़र करने के लिए हम एक स्केल इस हिसाब से डिसाइड करते हैं: लो, मॉडरेट, हाई एंड वेरी हाई। यानी लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। उसी तरह लो रिटर्न, मॉडरेट रिटर्न, हाई रिटर्न, वेरी हाई रिटर्न। लो लिक्विडिटी, मॉडरेट लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी एंड वेरी हाई लिक्विडिटी। तो इन तीनों में हमें बैलेंस बना के रखना है। अच्छा हाँ, रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी का ये जो ट्राइंगल है, रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी का ये जो ट्राइंगल है, इसमें एक चीज़ आती है जो एक सेंटर पॉइंट इसको हम बोलते हैं। इसको मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। तो आइए अब इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले रिस्क यानी जोखिम। भाई आपका जो 10 लाख रुपए है, जो मैंने शुरुआत में कहा था, उसे आपने अपने पास रखा है तो क्या रिस्क है? भाई आपका पैसा आपके पास है, मान लीजिए कोई चोरी नहीं करता है, कहीं आप उसे सेफ अपने पास रखते हैं तो आपका पैसा आपके पास सुरक्षित है, कहीं डूबेगा तो नहीं। जैसे ही आप उस पैसे को कहीं और लगाते हैं, अपनी जेब से निकाल के, अपने घर से निकाल के कहीं बाहर ले जाते हैं, तो फिर वहाँ पे आ जाता है रिस्क। रिस्क किस चीज़ का? रिस्क उस पैसे के डूबने का। सो व्हाट इज़ रिस्क? द रिस्क इज़ द चांस ऑफ लूजिंग सम और ऑल ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे एक वर्ड ध्यान रखिएगा, चांस। द चांस ऑफ लूजिंग सम और ऑल ऑफ द मनी। चांस, रिस्क क्या है? एक चांस है कि भाई पैसा डूब सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि डूब ही जाएगा। तो आपको कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप पैसा लगाएं, आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें रिस्क फैक्टर यानी जोखिम कितना इन्वॉल्व है। वो जोखिम का जो भी लेवल है, लो है, मॉडरेट है, हाई है, वेरी हाई है, वो रिस्क आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी के अंडर है कि नहीं है, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है। हमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब सिंपल इतना समझिए कि जितना हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी हो। पहले हमें ये देखना चाहिए कि भाई हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है। हमें लालच में नहीं आना चाहिए कि भाई रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, हाई रिस्क हाई रिटर्न। नहीं, भाई हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, बट हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से आप एक लाइन एक डिसाइड कीजिए, एक लाइन उसके हिसाब से एक लाइन डिस्क्राइब कीजिए, और आपको उस लाइन के नीचे या मैक्स टू मैक्स उस लाइन तक ही रिस्क लेना है, यानी उस रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तक ही रिस्क लेना है, उतना ही जोखिम रखना है आपको। नाउ अगली चीज़ आती है रिटर्न। भाई हम पैसा इन्वेस्ट किस लिए कर रहे हैं? भाई कुछ मुनाफा मिले, कुछ ब्याज मिले। जो 10 लाख रुपए लगाया है उस पर कुछ बढ़त हो, उसी को कहते हैं रिटर्न। सरल शब्दों में यानी सिंपल कहें कि रिटर्न मीन्स अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट से अर्निंग हुई, जो भी मुनाफा हुआ, बढ़त हुआ, वही है रिटर्न। और रिटर्न के लिए ही हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं।
अगर कोई आपसे कहे कि भाई 5 साल के लिए 10 लाख रुपए मुझे दे दो और मैं 5 साल बाद आपको 10 लाख रुपए दूंगा, तो आप उसे क्यों देंगे? आप उसे तभी देंगे जब उस पर वो ब्याज देगा या कुछ भी रिटर्न दे। तो इसका मतलब क्या, पैसा आप किस लिए इन्वेस्ट करते हैं? रिटर्न के लिए। इसका मतलब आपको रिटर्न चाहिए, तो रिटर्न भाई जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। रिटर्न में हम जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है भाई, जितना रिटर्न हमें ज़्यादा मिले। लेकिन रिस्क इसका उल्टा है, रिस्क जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना हमारे लिए ख़राब है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो। अब रिस्क और रिटर्न के बीच में आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी तरलता, यानी पैसा इमरजेंसी के टाइम हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई हमने पैसा लगा दिया 5 साल के लिए मान लीजिए कहीं, और उसमें ऐसी कंडीशन है कि 5 साल से पहले हमें वो पैसा मिलेगा ही नहीं, तो बताइए आप क्या करेंगे? अगर उससे पहले आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो पैसा बेकार है, भले आपको 10 लाख का वो 15 लाख दे 5 साल के बाद। समझ रहे हैं आप? तो लिक्विडिटी को सरल शब्दों में हम ये ऐसे कह सकते हैं कि भाई जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसे आप कितने कम समय में कैश में बदल सकते हैं, कितना कम टाइम में उसको आप कैश में बदल सकते हैं, इसी को आप लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी को आप ऐसे समझिए कि भाई जो पैसा हमने 10 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किया है उसको हम कितने कम समय में और कितनी आसानी से, दोनों चीज़ है, कितने कम समय में और कितनी आसानी से हम कैश में बदल सकते हैं, ताकि जो हमारी इमरजेंसी में जो ज़रूरत पड़ी है उसको हम पूरा कर सकें। कितनी आसानी से हम उसको कैश में बदल सकते हैं, कितनी आसानी से वो पैसा हमें वापस मिल सकता है, बिना किसी झंझट के, बिना किसी लात लपेट के, ज़्यादा कागजी कार्रवाई ना करनी पड़े। तो जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, हमें इन तीनों पॉइंट पे, रिस्क, रिटर्न एंड लिक्विडिटी, इन तीनों पॉइंट पे इवेलुएट करना है और एक क्राइटेरिया फिक्स करना है कि भाई हम इतना रिस्क ले सकते हैं, हमको इतना रिटर्न चाहिए, और इन तीनों में एक बैलेंस बना के रखना है कि पैसे हमें ज़रूरत पे मिल भी जाए, रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाए, और रिस्क उतना ही हम लें जितना हमारी कैपेसिटी हो, जितना हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो, हमें उतना ही रिस्क लेना है। उसी सिक्योरिटी में या उसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना है जिसमें रिस्क उतना ही हो जितना हम ले सकें। रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी का ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के सेंटर में आता है नॉलेज। नॉलेज को आप ऐसे समझिए कि जो रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी का ट्राइंगल है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है नॉलेज। नॉलेज होगी तभी आप रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी को समझ पाओगे और अपने जहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसमें आप एक बैलेंस बना के आगे बढ़ पाओगे और समय समय पे उसे एनालाइज कर पाओगे। और अगर आपको स्विच करना होगा किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में या कोई डिसीजन लेना होगा तो आप उस नॉलेज के बेस पे उसे एनालाइज करके आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे। तो जैसे ही आप हायर रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही रिस्क भी बढ़ता है और लिक्विडिटी भी आपको उसी हिसाब से मैनेज करनी पड़ती है। और आप इन तीनों को तभी मैनेज कर पाएंगे जब आपको उस चीज़ की काम भर की नॉलेज होगी। पूरी नॉलेज तो नहीं, बट हाँ काम भर की नॉलेज आपको, जितना आपके पास फंड है और आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड की काम भर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल फाइनेंस का ये था पहला वीडियो। तो इसको समराइज़ करते हैं कि जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें 3 चीज़ों में बैलेंस रखना है, रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी। और वो बैलेंस आप खुद बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे? आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल फाइनेंस, इसमें हम आगे और भी पार्ट्स लेके आएंगे और उसमें 1 बाय 1 हम बाकी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।